हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में। और आज हम नंबर सिस्टम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो थी पार्ट 1, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताई थी, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, है ना। तो ये सब हमने उसमें पढ़ा था। तो आज हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उनके आने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पास कॉपी और पेंसिल रख लेनी है। ठीक है, जब भी आप मैथ पढ़ोगे अपने साथ कॉपी और पेंसिल रखोगे। ठीक है, चलिए तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितना शॉर्ट आप उनको कर पाए क्वेश्चंस को उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे टाइम बड़ा ही कम होता है ना। इसके लिए आपको कुछ क्रैमिंग करने पड़ेगी, कुछ आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहां पे हम बात कर रहे हैं योग की, मतलब सम की। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n और ब्रैकेट में n+1। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला है n²। अब ये फॉर्मूला आपका यूज कहां पे होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे तो n+1/2, अगर हम इवन नंबर्स का सम करेंगे तो n+1, और अगर हम ओड नंबर का सम करेंगे तो n²। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 से लेके n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ 1 to n इवन नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, सिंपल था। ठीक है, कोई स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n+1 to n+1/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्यूब। ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि इन सभी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे क्या है 25। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि इवन नंबर्स का आपको सम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n+1। तो बस आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो फॉर्मूला क्या है, n+1। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 25, यहाँ पे 25 + 1, तो 25 26, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 × 26 आपका आंसर आ जाएगा 650। मल्टीप्लाई करके आपको ये देखना है। ठीक है, अब देखो जिन लोगों को फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला होगा ये, वो तो 10 सेकंड में इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब जिन लोगों को इनका फॉर्मूला ही पता नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्लस। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। ठीक है, पहली 25, तो पहली संख्या क्या है सम, 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से वो सभी संख्याओं को लिखेंगे और उसके बाद इन सभी को प्लस कर लेंगे। और ये जो मेथड है ये टाइम वेस्टिंग मेथड है, और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। n आपको वही लेना है यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, ये आपका n है, समझ गए। तो बस आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इवन नंबर्स वाला, सम ऑफ इवन नंबर्स वाला, तो उसी से आपका ये जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। What will be the sum of all even numbers between 1 and 60? मतलब 1 से लेके 60 तक जितने भी आपकी सम संख्याएं इनके अंदर आती है उनका आपको सम निकालना है। ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या था, ये वाला। 1 से n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। ठीक है,
बस आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो 1 से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना 1 से n तक, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे भी वही लिखा गया है 1 से 60 तक। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 60 होगी। समझ गए ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, n की वैल्यू पुट करो। n कितना है, 60 है, 60/2, यहाँ पे 60/2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटो, 30 से ये कट जाएगा, 30 ब्रैकेट में फिर से ये कट जाएगा 30, तो 30 प्लस 1 31, तो 30 मल्टीपल 31 इज इक्वल टू 930। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो देखो कितना आसान ये मेथड है। ठीक है, आपको जस्ट फॉर्मूला यूज करना है और आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। प्लस करने वाला झंझट ही सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क के लिए है, तो ये आपको घर में करना है। अब करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल यही मेथड आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 और 60 के बीच, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 41 और 80 के बीच। और आप बोलोगे सर जो फॉर्मूला है वो तो 1 से है ना, पर यहाँ पे लिखा गया है 41 और 80 के बीच। तो इसको कैसे करना है थोड़ा आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको 1 से लेके 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकाल लेना है। ठीक है, समझ गए ना, तो वो निकल जाएगा उसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से लेके 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग आपको यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका 41 से लेके 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल जाएगा। समझ गए, समझ में आ रही बात कि नहीं। यहां पे देखो, अच्छा 1 से लेके 80 तक। ठीक है, यहां पे आपका आ गया 40, इसके बाद आपका यहां पे आ गया 41। ठीक है, अब अगर आप टोटल में से अगर आप 1 से लेके 40 तक का माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका 41 से लेके 80 तक की जो सभी सम संख्याओं का योग आ जाएगा ना। टोटल में से अगर आप 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का योग को माइनस करोगे तब आपका 41 से लेके 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग आ जाएगा। समझ गए, आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है यहाँ पे। अब 1 से लेके 80 तक है ना, 1 से लेके 80 तक आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, वही करना है जो हमने पहले किया था, n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। यही फॉर्मूला आपको 1 से लेके 80 तक यूज करना है। जो आपका आएगा आंसर उसमें क्या करना है कि आपको 1 से लेके 40 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला सेम टू सेम यही यूज करना है, n/2 प्लस 1। ठीक है, इसमें जो आपकी वैल्यू आएगी तो इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू में से माइनस कर देना है। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 40 से लेके 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग, और यही आपका राइट आंसर होगा। समझ गए, कर लोगे अब ना। तो आपने क्या करना है, सोल्व इसको करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करना है। कोई भी प्लस मेथड से इसको सोल्व नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सोल्व करना है इसको फॉर्मूला यूज करके। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 अप टू 1000 तक आपको इनका सम निकालना है। मतलब 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का आपको सम निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वही लगेगा ना, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर्स है ना। तो फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसका फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जो इसका लास्ट टर्म होती है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग याद कीजिए। यही इसकी स्टेटमेंट बनी ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी 1000। ओके, तो बस वही पुट करो यहाँ पे, 1000 मल्टीपल ऑफ 1000 प्लस 1 2। ठीक है, तो सोल्व करो इसको, 1000 मल्टीपल बाय 1001/2। तो ये यहाँ से कट जाएगा, 2 5 का 10 500। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 500 मल्टीपल बाय 1001। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 500 ये आपका राइट आंसर है। समझ गए, हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता कि 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 1000, इन सभी का आपको सम ज्ञात करना है, सम आपको इनका निकालना है।
तो ये सारी की सारी संख्या कौन होगी, मुझे सबसे पहले ये बताइए। नेचुरल नंबर्स होंगी, इवन नंबर्स होंगी, या फिर ओड नंबर्स होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी, समप्राकृतिक संख्या होंगी, या फिर विषम संख्या होंगी? बताइए। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी की सारी कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। सम होती है ना, इवन नंबर्स होते हैं ना। तो इनके लिए कौन सा फॉर्मूला है? n+1। ठीक है, तो सारे के सारे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया घर के लिए। ठीक है, सारे के सारे इसका मुझे आंसर करेंगे कमेंट में। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? यही होगा। देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? n+1। ठीक है, तो बस आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो सारे मुझे इसका कमेंट में आंसर देंगे। तो आपको आंसर कैसे देना है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर यहाँ पे देना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका अगस्त 2019 HP पुलिस एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है आपका? 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 275 है, तो तीसरी व पांचवी विषम संख्याओं में अंतर क्या होगा? द सम ऑफ 5 consecutive odd numbers is 275. What is the difference between the third and the fifth odd numbers? समझ में आया? नहीं आया? देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे बात हो रही है odd numbers की, मतलब विषम संख्या की। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 यही होती है ना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे 1 को मान लेता हूँ n। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n में 2 प्लस करूंगा तो मतलब n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 3, मतलब जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है। समझ गए? अगर मैं यहाँ पे n में 4 प्लस करूंगा मतलब 1 + 4, क्योंकि यहाँ पे हमने n 1 लिया हुआ है, तो आपका 5 बनेगा। देखो अब इससे नेक्स्ट जो संख्या है वो आपकी 5 आ रही है, यही ये वाली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा n + 6 = n की वैल्यू 1 है, तो 1 + 6 = 7। अब देखो ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? अब यहाँ पे मैं n + 8 करूंगा तो 1 + 8 = 9 आ रहा है। नेक्स्ट आपकी संख्या 9 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? पहले मैंने संख्या n ली, उसके बाद n + 2 किया, 4 किया, 6 किया, 8 किया, आपकी पूरी की पूरी विषम संख्या बनती जा रही है। ठीक है, वैसे ही अगर हम इवन नंबर में देखें, वैसे ही अगर हम सम संख्या में देखें, तो सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 को n मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं n में 2 प्लस करूं तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 में से 2 प्लस किया तो आपका 4 आया, जो इसकी नेक्स्ट संख्या है। ठीक है, वैसे सेम ही मैं यहाँ पे 4 प्लस करता हूं तो 2 + 4 = 6, और नेक्स्ट आपकी संख्या 6 आ रही है। वैसे मैं यहाँ पे n + 6 करूंगा तो 2 + 6 = 8, जो कि आपकी नेक्स्ट संख्या आ रही है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे n + 8 करूंगा तो 2 + 8 = 10 आ रहा है, जो कि इसकी नेक्स्ट संख्या है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे यहाँ पे ओड नंबर लिखा हो, चाहे यहाँ पे इवन नंबर लिखा हो, आपका यहाँ पे n, n+2, n+4, n+6, n+8 दोनों जगह पे यही सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, पहले आपको इतनी बात समझ में आई या फिर नहीं आई? समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो अब ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग मतलब ओड नंबर, और मैंने आपको बताया था चाहे ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, आपका n, n+2, n+4, n+6 इस टाइप से सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हमको पता नहीं है कि 5 जो ओड नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और वो क्या है? लगातार है। लगातार इन द सेंस कि अगर आपकी पहली विषम संख्या 3 है तो उसके बाद आपकी 5 होगी, अगर आपकी पहली संख्या 5 है तो उसके बाद 7 होगी, अगर आपकी पहली संख्या 7 है तो उसके बाद आपकी 9 होगी। ठीक है, मतलब लगातार होनी चाहिए। समझ गए? तो अब हमें यहाँ पे 5 लगातार विषम संख्याओं को मान के चलना है। तो चलिए अब हम पहली संख्या n मान लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपको लगातार संख्याएं लिखनी है तो यहाँ पे आपको n के साथ 2 प्लस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगली संख्या इसकी n+2 होगी। ठीक है, इससे अगली संख्या इसकी n+4 होगी। ठीक है, इससे अगली संख्या इसकी n+6 होगी। अब यहाँ पे कितनी संख्या हमने लिखनी है? हमने लिखनी है यहाँ पे 5। पहली ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी क्या है?
n+8। समझ गए? अब आपके मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि ये कैसे आया, n, n+2, n+4, n+6, n+8 कैसे आया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि 5 लगातार संख्याओं का योग अगर 275 है। हमने मान ली कि जो 5 विषम संख्याएं हैं वो क्या है, पहली संख्या है n, दूसरी संख्या है आपकी n+2, तीसरी संख्या है आपकी n+4, चौथी संख्या है आपकी n+6, पांचवी संख्या है आपकी n+8, और इन सभी का प्लस कितना है 275। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन बनी यहाँ पे। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करोगे? n ब्रैकेट सभी को खोल दो, n+2, n+4, n+6, n+8। यहाँ पे n कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5n आ गए यहाँ पे। बाकी आप प्लस करो, 8 6 14, 14 4 18, 18 20, ठीक है, तो 20 आया। तो 5n+20 इज इक्वल टू 275। अब 5n इज इक्वल टू 20 आपका इस साइड चला जाएगा, तो 275 माइनस 20, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, तो सोल्व करने के बाद ये आया 255। ठीक है, तो 5n इज इक्वल टू 255। अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, 255 अपॉन 5, कट करने पर ये आपका आया 51, तो n की वैल्यू आपकी आई 51। ठीक है, मतलब आपकी जो पहली संख्या है वो आपकी आई 51। तो अगर आपकी पहली संख्या 51 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 51 लिख ली। अब जो आपकी नेक्स्ट संख्या होगी उसमें आपको 2 प्लस करने हैं, तो 51 + 2 53, 51 + 4 55, 57, 59, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं आपकी यहाँ पे बन गई। यहाँ पे 53 कैसे आया, n की जगह आपको 51 रखना है, उसके बाद आपको 2 प्लस करना है, यहाँ पे आपको 51 रखना है प्लस 4 करना है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 51 + 6 57, 51 + 8 59। ठीक है, तो आपकी 5 लगातार विषम संख्याएं ये बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तीसरी व पांचवी विषम संख्याओं में अंतर क्या है। अब यहाँ पे आपकी तीसरी संख्या क्या है, ये है, यही है ना, और पांचवी संख्या क्या है, ये है, यही है ना। तो आपको इसमें इसको माइनस करना है, तो 59 - 55 आपका आंसर आएगा 4। यही आपका राइट आंसर है। काफी आसान है ना, तो बस आपको ऐसे ही करना है। देखो, तो देखो आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पे चाहे ओड हो चाहे इवन हो, आपकी जो इक्वेशन होगी वो ऐसे ही बनेगी। यहाँ पे आपको कहाँ तक लिखना है, अगर यहाँ पे लिखा गया है कि 5 लगातार, तो आपको 5 तक लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होगा 4 तक, तो आपको 4 तक ही लिखना है, यहाँ तक। ठीक है, समझ गए? आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके देन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 60 है, तो तीसरी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, इवन नंबर। मैंने आपको बोला था चाहे ओड हो चाहे इवन हो, आपकी जो इक्वेशन है वो वैसे ही बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनेगी देखो, तो 4 लगातार सम संख्याएं, अब मान लिया जाए पहली संख्या n है, ठीक है, दूसरी संख्या होगी n+2, तीसरी संख्या होगी n+4, और जो चौथी संख्या है वो आपकी होगी n+6। इन सभी का योग कितना है, 60। ठीक है, समझ गए? जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है वैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, 4 लगातार सम संख्याओं का योग, ये सारी की सारी सम संख्या है। ठीक है, इन सभी का मैंने यहाँ पे योग किया, और जो इनका योग है वो कितना है, 60 है। इनका सम कितना है, 60 है। वैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। करो सोल्व। कैसे करते हैं, n सभी ब्रैकेट्स को खोलो, n, n+2, n+4, n+6। ठीक है, ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, ये चौथी आ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 लगातार पूछा गया है। तो n, n+2, n+4, n+6 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो सोल्व करो, 1 2 3 4, तो 4n + 6 4 10 10 to 12, 12 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू 60 - 12, 4n इज इक्वल टू 48, n इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, काटो उसको 1 2। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 12 आपका यहाँ पे आ गया। समझ गए? तो आपकी जो पहली संख्या वो क्या होगी, n आपका यहाँ पे आया 12। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी क्या बनी, 12, दूसरी संख्या आपकी क्या बनी, 14, तीसरी संख्या आपकी क्या बनी, 16, चौथी संख्या आपकी क्या बनी, 18। तो 4 जो आपकी सम संख्याएं हैं वो यहाँ पे बन के आ गई।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो तीसरी सम संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या यहाँ पे क्या है 16, ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 101 से लेके 200 तक का आपको सम निकालना है। अगर आप इन सभी को सम करोगे तब तो आप सम करते ही रहोगे, ठीक है। टाइम निकल जाएगा, आपका क्वेश्चन भी नहीं निकलेगा और आपका एग्जाम भी बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो कभी भी आप ये मेथड ना लगाना, ठीक है। अगर आप लगाओगे तो इसी में आप फंस जाओगे, फिर कभी भी एग्जाम को पूरा नहीं कर पाओगे। समझ गए, तो इस मेथड को आपने कभी भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 101 से लेके 200 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको 1 से लेके 200 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ना सारी की सारी। तो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे n+1/2 आपको याद होगा, ठीक है। याद आपको कर लेना है सारे फॉर्मूले, ऐसे नहीं होगा काम, ठीक है। तो पहले आपको 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग निकाल लेना है। उसमें आपको 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग फिर से निकालना है इसी मेथड से, क्योंकि ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। आपने निकाल लिया और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका 101 से लेके 200 तक की सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। समझ गए, नहीं समझे, देखो 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है, मतलब प्लस करना है इनको, ठीक है। ये सारी की सारी संख्या कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, n+1/2, ठीक है। तो अगर आप 1 से लेके 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ पे निकाल लेते हैं और उसमें आप 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग उसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपका जो है वो 101 से लेके, मतलब इससे जो नेक्स्ट संख्या होगी 101 से लेके 200 तक की सभी संख्याओं का योग आपका खुद ब खुद निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं साफ। पहले आपको निकालनी है 1 से लेके 200 तक की सभी संख्याओं का योग। तो फॉर्मूला है n+1/2। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, समझ गए ना। तो 200 + 1/2, इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हो तो आपका आ गया 100,201। तो यहाँ पे जो इसका मल्टीपल बनेगा वो होगा 20100, ठीक है। अब हम निकालते हैं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग। तो सेम फॉर्मूला नेचुरल नंबर वाला, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 100 होगी। तो 100 + 1/2, ये आपका यहाँ पे कट जाएगा 50 के साथ, तो 50 101, तो क्या बनेगा 5050, ठीक है। अब आपको इसमें इसको माइनस करना है, करके देखो 20100 5050, अब माइनस करो 05051, ठीक है। तो आपका 101 से लेके 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बनेगा 15050। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पे क्या है, 101 से लेके आपको 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 1 से लेके 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ पे निकालो, ठीक है। उसमें आपको 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है और इन दोनों को माइनस कर देना है। आपका 101 से लेके 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा, ठीक है। करने के बाद मुझे आपने इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट में सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं होमवर्क के लिए, उसके आपने मुझे आंसर देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करके आप मुझे आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले वीडियो को शेयर करें जहां तक हो सके, और इस चैनल को आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। और हमारी हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक है t.me/gradeupstudy। इन तीनों का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी आ सकते हैं, जिसका लिंक है facebook.com/
ग्रेड अप स्टडी। इंस्टाग्राम पे आप सभी आ जाना, क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक है instagram.com/gradeupstudy.official। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।